नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है दिल्ली बुलेटिन का। इस दिल्ली बुलेटिन में हम बात करेंगे दिल्ली की, जहां आम आदमी पार्टी कार्यालय में पत्रकार को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी घोषणा की है। और बात करेंगे दिल्ली की ही, जहां भाजपा दिल्ली प्रदेश कार्यालय पत्रकार को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र का पहला पाठ लॉन्च किया। आम आदमी पार्टी कार्यालय में पत्रकार को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में की बड़ी घोषणा। प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा को बताया पूर्वांचल विरोधी और लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली की जनता को बड़ी सौगात देने के लिए वादे अरविंद केजरीवाल की बड़ी घोषणा। अब डीटीसी बस में मुफ्त और मेट्रो में आधे पैसे में यात्रा कर सकेंगे छात्र। केजरीवाल ने बहुत बड़ा और अच्छा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार बनने पर हम स्कूल कॉलेज के छात्रों के लिए बसों में मुफ्त जरूर सफर शुरू करेंगे और मेट्रो किराए में भी रियायत देंगे। यकीनन छात्रों पर खर्च होने वाला हर एक पैसा देश के भविष्य में निवेश है। केजरीवाल के इस निर्णय का तो जमकर समर्थन किया जाना चाहिए। साथ ही भाजपा पर सदा निशाना साध रहे भाजपा पूर्वांचल विरोधी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में टिकट देते हुए भी पूर्वांचल वासियों को अनदेखा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी सूची जारी कर दी है और जो उनके लिस्ट में लोग शामिल हैं उसमें से मात्र 5 पूर्वांचलियों को उन्होंने टिकट दिया है। यह है पूर्वांचल समाज का अपमान जो बार बार हम कहते हैं। बांग्लादेशी कहते हैं, रोहिंग्या कहते हैं, वोट कटवाते हैं, सदन में गाली देते हैं, सड़क पे गाली देते हैं। और अभी ब्राह्मण समाज के, मैथिली ब्राह्मण समाज के हमारे पूर्वांचली विधायक ऋतुराज झा जी को राष्ट्रीय टीवी चैनल पे शहजाद पूनावाला ने गाली दी। वो गाली दी जो आपके सामने कैमरे पे बोल नहीं सकता। उनकी गाली का जवाब पूर्वांचल समाज के लोग अपने वोट की ताकत से देंगे। दिल्ली के अंदर अब यह तस्वीर साफ हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने मात्र 5 टिकट दिया है पूर्वांचल के लोगों को, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी है जिसने 12 टिकट पूर्वांचल के लोगों को दिया है। 12 टिकट। यह है केजरीवाल जी के मन में पूर्वांचल के लोगों के लिए सम्मान। कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले हमारे लाखों पूर्वांचल के, यूपी के, बिहार के, झारखंड के भाई, उनकी जिंदगी में जो बदलाव लाए। 6,800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन बिछाई, 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई, 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बिछाई, बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री दी। उनकी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का काम एक तरफ केजरीवाल जी ने किया और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष बनाया गोपाल राय जी को, पूर्वांचल के कैबिनेट में मंत्री बनाया गोपाल राय जी को, पूर्वांचल के 2 बार मुझे राज्यसभा में भेजा, 12-12 टिकट पूर्वांचल के लोगों को दिया। तो इस बार पूर्वांचली भाइयों को बांग्लादेशी, रोहिंग्या कह के अपमानित करने वाले लोगों को, हमारा वोट कटवाने वाले लोगों को, और राष्ट्रीय टीवी चैनल पे बीजेपी के प्रवक्ता ने जिस तरह से मैथिली ब्राह्मण समाज के पूर्वांचली विधायक ऋतुराज झा जी को वो गाली दी है जो आपके कैमरे के सामने मैं बोल नहीं सकता। इन गालियों का जवाब दिल्ली में रहने वाले लाखों पूर्वांचली भाई अपनी वोट की ताकत से देंगे। क्योंकि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, देश पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। और ऐसे बहुत गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं जिनकी शिक्षा इस वजह से छूट जाती है क्योंकि उनके पास स्कूल कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं होते। तो एक सबसे बड़ा ऐलान आज मैं ये कर रहा हूं कि हमारी सरकार बनने पे स्टूडेंट्स को भी बस में सफ़र फ्री दिया जाएगा। अभी महिलाओं को तो फ्री बस का सफ़र है, तो जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको तो इसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन मेल स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। लेकिन दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, अधिकतर स्टूडेंट्स मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन है और मेट्रो बहुत महंगी हो गई है।
एक आम स्टूडेंट उसे अफोर्ड करने में बहुत उसे तकलीफ होती है। मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का 50-50 वेंचर है। प्रॉफिट होता है तो 50-50 शेयर होता है, लॉस होता है तो 50-50 शेयर होता है। जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो भी 50-50 शेयर होता है। तो मैंने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हमें स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देना चाहिए मेट्रो के फेयर में, और इसकी वजह से जो खर्चा आएगा रियायत देने की वजह से, उस खर्चे को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 50% के रेशो में शेयर किया जाए। ये बिल्कुल जनहित का मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं है और ना राजनीति होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी इसे ज़रूर स्वीकार करेंगे, और चुनाव खत्म होने के बाद हम बसों में फ्री बस सफ़र कर देंगे स्टूडेंट्स का, और मेट्रो के अंदर 50% कंसेशन बच्चों को हम देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के स्टूडेंट्स इसका स्वागत करेंगे और एक खुशी लेके आएगा उनकी जिंदगी में। नई दिल्ली से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। भाजपा दिल्ली प्रदेश कार्यालय पत्रकार को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र का पहला पाठ लॉन्च किया। दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया और बताया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के अलग अलग राज्यों में जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। वहीं जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिल्ली की जनता को भी मिलेगा। उन्होंने पूरी उम्मीद जताई और कहा कि इस बार दिल्ली की जनता दिल्ली में भाजपा की सरकार ला रही है और कमल का बटन दबा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को गुमराह किया है, ये आपदा है। दिल्ली से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।